वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज 15 जनवरी है और 15 जनवरी के जितने भी बनने वाले करंट अफेयर है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम आज के सवाल में देखेंगे। कहते हैं, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी बताई गई है। तो इसका आंसर होगा 14,91,41,337, यानी लगभग आप याद रखिएगा 15 करोड़ के समथिंग बिहार की जनसंख्या हो गई है। यानी मात्र 10 वर्षों में पूरे लगभग 5 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हुई है। कितने? 5 करोड़ जनसंख्या, यानी कितनी काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहते हैं कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन में देखते हैं, ए है ज्वाला जो है गुट, बी आप कह सकते हैं प्रकाश पादुकोण, और सी है पुलेला गोपीचंद, डी है नंदू नाटेकल। इसका आंसर होगा बी नंबर प्रकाश पादुकोण, जिन्हें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देखेंगे। कहते हैं, प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पादुकोण ने 1893 में कोपेनहेगन टूर्नामेंट से विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। कहते हैं कि भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ, जिसका नाम क्या था जी। ऑप्शन देखते हैं, ए मित्रता, बी दोस्ती, सी बंधुता, और डी है सहयोग। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, ये होगा दोस्ती। भारत, श्रीलंका और मालदीव तटरक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में जो है हो रहा है, वो दोस्ती के नाम से। चलिए इनसे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में क्या बताया गया कि युद्ध अभ्यास दोस्ती का वर्ष 1991 में भारत और मालदीव के तटरक्षकों ने मिलकर शुरू किया। श्रीलंका जो है पहली बार 2012 में इस अभ्यास में शामिल हुआ है। दोस्ती अभ्यास 2021 में भारतीय तटरक्षक पोत वर्ज और अपूर्वा ने हिस्सा लिया है। भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित अभ्यास मित्र शक्ति और जो है सलिनेक्स, भारत और श्रीलंका के बीच दो है, एक मित्र शक्ति और एक है सलिनेक्स जो आते हैं। नेक्स्ट है भारत और मालदीव के बीच आयोजित जो अभ्यास होता है वह एक्वेरिन। तो ये भी 2 पॉइंट मैंने जो जोड़ा है इसमें आप याद रखिएगा, जो है ना युद्ध अभ्यास के नाम से जाना जाता है। अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पाट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने। सॉरी, ये है CNRO राव, बी SK सोहन राय, सी उर्जित पटेल, और डी है आधार पूनावाला। इसका आंसर होगा SA सोहन राय, यानी बी नंबर इसका आंसर होगी, जिन्हें नाइटहुड ऑफ पाट गुल्फा जो है सम्मानित किया गया। थोड़ा गला खराब है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। साथ ही मैंने कल शाम ही 5 बजे मैंने डाल दिया था अनुच्छेद 1 से लेकर 395 अनुच्छेद। आप लोग जो नहीं देखे हैं वीडियो, प्लेलिस्ट में जा करके पॉलिटिकल साइंस का होगा, आप देख ले। सभी विद्यार्थियों के लिए वो महत्वपूर्ण है, सारे एग्ज़ाम के लिए। आप जिस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं वो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि संपूर्ण अनुच्छेद
1 से लेकर के 395 अनुच्छेद तक मैंने एक ही वीडियो में और बहुत ही कम समय में, बहुत कम वक्त में मैं छोटा वीडियो बना करके जो है ना समावेश किया हूँ। तो आप एक बार ज़रूर जा करके देखें, आपको उससे कई लाभ मिलेगा। चलिए इससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। केरल के S.K. सोहन राय को व्यापार और फिल्मों में उनके मानवीय और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के लिए नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित किया गया। गुल्फा भाग पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। सोहन राय शारजाह स्थित एक भारतीय उद्यमी, नेवल आर्किटेक्ट और मरीन इंजीनियरिंग पुरस्कार विजेता, निर्देशक और कवि भी रह चुके हैं। तो इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था S.K. सोहन राय से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। खादी इंडिया ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन आते हैं ए गाजियाबाद, बी भोपाल, सी पटना और डी है भुवनेश्वर। तो इसका आंसर होगा ए गाजियाबाद, जहां खादी इंडिया ने पहली बार मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को जो है ना लॉन्च किया गया है। आते हैं इसका कुछ पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष जो है बिन कुमार सक्सेना ने गाजियाबाद के सीसेरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग लॉन्च की है। यह वैन 8 घंटे में 300 किलोमीटर तक शहद का प्रसंस्करण कर सकता है। यह वैन जांच लैब से भी सुसज्जित है जो तत्कालीन शहद की गुणवत्ता की जांच कर सकती है। तो कुछ पॉइंट था जिसमें हमने देखे। अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा जो अस्थायी सदस्य कौन बने हैं? ऑप्शन आते हैं ए अल्बानिया, बी ब्राज़ील, सी गैबॉन, डी घाना। इसका आंसर होगा ए अल्बानिया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सुरक्षा परिषद बने हैं। आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें ब्राज़ील कई बार बना है। कहते हैं महत्वपूर्ण बिंदु कहते हैं हाल ही में अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबॉन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य बने। अल्बानिया पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नया अस्थायी सदस्य बना है। ब्राज़ील 11 बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर काम किया है, तो ये याद रखना होगा। ब्राज़ील सबसे अधिक बार, गैबॉन और घाना पहले 3 बार परिषद में रहे हैं तथा संयुक्त अरब अमीरात 1 बार परिषद में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अल्बानिया ये पहली बार हो रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया है? तो कौन सा मिशन है जो भारतीयों ने जो है सामानों को, जो यात्री हैं उनके सुरक्षा के लिए एक तरह से लॉन्च किया है मिशन? चलिए ऑप्शन आते हैं ए मिशन ढूंढो, बी मिशन अमानत, सी मिशन खोजो और डी मिशन मन्नत। तो इसका आंसर होगा बी मिशन अमानत। रेल यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए यह जो है रेलवे ने पहली बार जो है मिशन को लॉन्च किया है, मिशन अमानत। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। कहते हैं भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाना आसान बनने के लिए मिशन अमानत ऐप शुरू किया है। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और है। रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई। रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेल मंत्री वर्तमान में है अश्विनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं BK त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बाद अब तीसरा राज्य भारत का कौन सा बनने जा रहा है जहां सेब की खेती होने जा रही है? काफी VBI क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आते हैं ए छत्तीसगढ़, बी बिहार, सी कर्नाटक और डी है उत्तराखंड।
इसका आंसर होगा बी यानी बिहार। ये पहला मतलब ये कह सकते हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बाद ये पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां सेब की खेती होने जा रही है। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान दीजिएगा, इस पर काफ़ी भी आई है, आपको एग्जाम के तौर पर बीपीएससी और सीडीपीओ विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण बनने वाला है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पहली बार सेब की खेती के किसानों को अनुदान दिया जाएगा। बिहार के 7 जिले भागलपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली, कटिहार, समस्तीपुर एवं पटना में सेब की खेती होने जा रही है, जिसके लिए बिहार सरकार अनुदान एवं परीक्षण के लिए वैशाली में केंद्र खोले जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, इसका परीक्षण भी दिया जाएगा और ये वैशाली में इसका केंद्र खोले जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट है, बिहार के सेब की खेती जो होगा हरिमन 99 जो सेब की प्रजाति जो होंगे हरिमन 99 का हो गया, जो गर्मियों में 7 से 8 घंटे 40 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक उनकी धूप चाहिए, यानी क्षमता उनके पास है गर्मियों सहने की, इसलिए प्रारंभ हो रही है। और ये कहते हैं 5 साल में इसका पेड़ तैयार हो जाता है। तो आप लोग भी इसका लाभ उठाइए। अगर आप लोग कैपेसिटी है, ज़मीनें हैं, तो आप सेब की खेती अब बिहार में कर सकते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आते हैं। 8वां कहते हैं जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया। यानी सोचिए, जल में मेट्रो चलाने का ये परियोजना भारत का हुआ है और ये कौन सा शहर जो पहला बन गया। ऑप्शन आते हैं ए मुंबई, बी कोचीन, सी विशाखापट्टनम और डी है चेन्नई। तो इसका आंसर होगा बी कोचीन। कोचीन पहला शहर बन गया है जहां जल मेट्रो परियोजना लागू की जा रही है और वहां इसकी शुरुआत भी होने जा रही है। महत्वपूर्ण बिंदु कहते हैं कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही 23 बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नौकाओं में से दिसंबर 2021 में पहली बार नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया, जिसका नाम मुजीरिस है। यह परियोजना कोचीन वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित है, जबकि इसकी नावों वाटर मेट्रो कहा जा रहा है। अगला पॉइंट है देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा जो मुंबई में शुरू हुआ है। ये मैंने पहले बता चुका था पिछले वीडियो में। सॉरी, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय जो हैदराबाद में खोला गया है और देश के पहले पेपरलेस जो है हाईकोर्ट अदालत बना है केरल राज्य का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको याद रखना हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आता है 12 जनवरी, ए है, बी है 13 जनवरी, सी 14 जनवरी और डी 15 जनवरी। तो इसका आंसर होगा ए 12 जनवरी जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर शुभ शुभ मनाए जाते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद के जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 12 जनवरी 2022 में स्वामी विवेकानंद जी के 159वीं जयंती मनाई गई है। 12 जनवरी 2022 में यही विवेकानंद जी थे जो कि मात्र 30 वर्ष की अवस्था में 1893 ईस्वी में शिकागो में जो है ना विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। और कहा जाता है कि भारत की ओर से इतने कम उम्र में पहला व्यक्ति बने थे, वो थे जो है ना स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अमेरिका में जाकर के अपना परचम लहराया था और जिन्होंने भाषण के जो है दे करके अमेरिका वासियों को अपनी ओर आकर्षित किया था। ये पहला इंसान थे। आते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है ना दिवस है। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 9 जनवरी विश्व प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। सॉरी, तो ये कुछ दिवस है जो महत्वपूर्ण बिंदु के तहत आप लोग याद रखेगा, मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था। आते हैं लास्ट और अंतिम 10वां क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग रिवीजन पार्ट देखेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच
समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? तो ए है इंदु मल्होत्रा, बी सुमन सैनी, सी अर्पिता जैन और डी है रेणु अग्रवाल। इसका आंसर होगा ए इंदु मल्होत्रा, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले के लिए जांच की यह जो है सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्ष रह चुकी है, इन्हें बनाई गई है। आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थोड़ी सी है इसमें कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में अहम निर्देश दिया। कोर्ट ने सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसका अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा नियुक्त किया गया है। ये रिटायर हैं, जिसे इन्हें जांच के अध्यक्ष बनाया गया है। आते हैं आज के प्रश्नों का रिवीजन है। पहला है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रकाश पादुकोण को। भारत श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों को कर 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ, जिसका नाम क्या था? दोस्ती। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में नाइटहुड ऑफ पाट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो एस.के. सोहन राय। चौथा है खादी इंडिया ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? गाजियाबाद। नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? अल्बानिया। छठा, रेल यात्रियों खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया है? तो यह मिशन अमानत। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बाद अब तीसरा राज्य भारत का कौन सा बनने जा रहा है जहां सेब की खेती होने जा रही है? तो ये बिहार। इसके बाद हम लोग आज के डोज भी देखेंगे, वो देखना ना भूले, वो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट होती है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो कोचीन। 9 नंबर है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया था? 12 जनवरी। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले के जांच समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इंदु मल्होत्रा। अब आते हैं आज का डोज। आज का डोज जो वीडियो का सबसे वीवीआई पॉइंट होते हैं, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम के लिए पॉइंट देने के काम करता है, इसलिए इसे ना छोड़ें। अगर इसे छोड़ रहे हैं तो आपकी 1 पॉइंट तो बन रही है, किसी भी एग्जाम को आप 1 पॉइंट छोड़ रहे हैं। और मैं लगातार डोज दे रहा हूँ। ये मेरा सेट नंबर 15 है, तारीख 15 है और 15 जनवरी से जुड़े हुए लगातार 1 जनवरी से शुरू किया हूँ। जो भी नहीं देखें पिछले जाकर के वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आज के डोज और करंट अफेयर। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन आते हैं। अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए मशहूर है? तो अलीगढ़ आपको पता होगा ताले बनाने के लिए। प्रकृति में कार्बन की विशुद्ध रूप घटक क्या है? वो है हीरा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा टिक्कल रोग किस फसल के लिए? नींबू के लिए। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो जमुनापरी सबसे अधिक दूध देने वाली जो नस्ल वाली बकरियां हैं। रेफ्रिजरेटरों में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? वो है फ्यून। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? वो है सल्फर। नेक्स्ट है कोयना बांध जो है वो किस राज्य में पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो महाराणा प्रताप जी का जो घोड़ा का नाम था चेतक घोड़ा। किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो यह टाइटेनियम। अब भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका क्या घटता है? तो रक्तचाप घट जाता है। तो ये था महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। और आज हम आज के सवाल में देते हैं, और आज का सवाल में आप लोग कमेंट कर इसका आंसर ज़रूर दें। मैं आप लोग को जो है ना कोशिश करता हूं कि संतुष्ट करें अपने वीडियो के तहत। और इसका आंसर आप लोग जितना आप दीजिएगा, जितना बेसिक आप दीजिएगा, उतना आपके लिए प्लस पॉइंट मिलेगा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के लिए कंफर्म होना अनिवार्य है और वो आपके कमेंट बॉक्स में ही जाता है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ए है स्मृति ईरानी, बी निर्मला सीतारमण, सी योगी आदित्यनाथ और डी भूपेंद्र यादव। तो इस तरह से मेरा ये वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम।